Hey guys, welcome back to my channel Data Program. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। तो पाइथन के थ्रू हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे एंड एपीआई या वेब एप्लीकेशन कुछ भी आप बना सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो आज जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो एक पाइथन का एक लाइब्रेरी है जिसे हम कहते हैं फ्लास्क। तो फ्लास्क एक माइक्रोवेव फ्रेमवर्क होता है। अब माइक्रोवेव और काफ़ी लाइट वेट भी है, यानी कि स्मॉल से लेकर मीडियम टाइप कोई भी एप्लीकेशंस ये एपीआई आप इजीली डेवलप कर सकते हैं विद पाइथन फ्लास्क। और ये काफ़ी फास्ट भी होता है एज कम्पेयर टू अदर। अगर हम जेंगो की बात करें तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलता है, या इसमें आपको वो सारे फ्रीडम मिलता है। इसमें काफ़ी लाइट वेट भी है, इसका जो आर्किटेक्चर होता है वो काफ़ी ईजी होता है, जो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। और आपके ऊपर पूरा फ्रीडम होता है कि जैसे मर्जी वैसे आप फाइल को अरेंज कर सकते हो, राइट। और बेस्ट पार्ट ये होता है जब हम फ्लास्क के थ्रू वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, इसके साथ सर्वर ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है जिसको हम लोग वर्क जो वेब सर्वर होता है, एंड प्लस जिंजर टू टेम्पलेट्स लाइब्रेरी भी इंक्लूड होता है। अब जिंजर टू टेम्पलेट लाइब्रेरी बेसिकली होता है इट्स अ प्लेस होल्डर फॉर द पाइथन वेरिएबल या स्टेटमेंट। तो कोई भी अगर, यानी कि फ्लास्क के थ्रू जो भी एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं उसमें आपको पावर ऑफ पाइथन पूरा मिलता है, अपार्ट फ्रॉम CSS, जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, वो सारे यूज कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द साइट आज की डेट में जो डेवलप होता है दे आर यूजिंग पाइथन्स, क्योंकि पाइथन एक ऐसे फ्लेक्सिबल देता है। आप ML से लेकर वेब एप्लीकेशन से लेकर हर तरह की एप्लीकेशन API डेवलप कर सकते हैं। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्लास्क माइक्रोवेव फ्रेमवर्क। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा कोडिंग की तरफ कि कैसे हम इसको डेवलप करते हैं। बट बिफोर राइटिंग एनी कोड, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों ना हम पहले एक अलग से एनवायरनमेंट डेवलप क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक फिजिकल नहीं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मिलता है। नॉर्मली जो हमारा पाइथन इंस्टॉल होता है दे आर इन अ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जो भी ऐड करोगे, जो भी चेंजेस होगा वो फिजिकल में चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होता है वो काफ़ी हैवी हो जाएगा। अब सपोज हमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो क्या होता है जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, सबकी जो हेड क्या लाइब्रेरीज होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो अगर हम एक ही जगह सबको इंस्टॉल कर दें तो हमारा क्या होता है, जो एप्लीकेशन काफ़ी हैवी हो जाता है, काफ़ी बल्कियर हो जाता है एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसफर होता है, या कभी वर्जन कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इससे बेटर अप्रोच होता है कि क्यों ना हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये देखने जाएंगे कि कैसे हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, एंड देन एक ऐप भी हम डेवलप करेंगे, राइट। तो चलिए सीधा कोडिंग पे मिलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टर्मिनल। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो अगर आप विंडो यूज़र है तो आप कमांड प्रोम्प्ट यूज़ कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, तो जाएंगे CD और डेस्कटॉप, राइट। एंड देन यहाँ एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, सो MKDIR एंड द डायरेक्टरी नेम इज वेब ऐप, राइट। मैंने वेब ऐप नाम से एक फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर जाते हैं, सो CD वेब वेब ऐप, राइट। ओके, नाउ अब उस डायरेक्टरी के अंदर अब यहाँ हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड होता है पाइथन 3 डैश M V VENV। तो VENV बेसिकली एक पाइथन का मॉड्यूल्स है तो टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड द नेम ऑफ द वर्चुअल एनवायरनमेंट से MyENV। तो MyENV हमारा एक एनवायरनमेंट का नाम है। लेट्स प्रेस एंटर। अगर कोई एरर नहीं आया इसका मतलब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, तो अगर देखना चाहे तो LS करके आप देख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, सोर्स सोर्स और एनवायरनमेंट का नाम, तो MyENV स्लैश bin स्लैश एक्टिवेट, राइट। सो ये आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। नाउ अभी अगर मैं देखूंगा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, तो मैं अगर लिखूं LS करूं सी, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, या मैं अगर कहता हूँ पिप लिस्ट, पिप लिस्ट, तो कुछ डायरेक्टरीज है जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया। पिप ये वर्जन है और सेटअप टूल्स, राइट। तो अब हमें कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, यानी कि बेसिकली हमें फ्लास्क इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए क्या होगा, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो जैसे ही देखिए विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपका फ्लास्क लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। और साथ साथ
आपकी जो जिंजा टू टेम्पलेट लाइब्रेरी है ये भी इंस्टॉल हो गया, और वर्क जो कि वेब सर्वर है वो भी इंस्टॉल हो गया। तो देखिए फ्लास्क का ये बेनिफिट होता है कि आपको वेब सर्वर अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं यूजिंग पाइथन, यूजिंग से पीएचपी या जेएसपी के थ्रू, तो उसमें वेब एप्लीकेशन जो वेब सर्वर होता है वो अलग से आपको डेवलप करना होता है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आज हम अपने एक पहला एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप कोई भी एडिटर या पाइथन आईडीएल भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ जो मेरा फोल्डर है, जो अभी हमने बनाया। से डेस्कटॉप में हमने वेब ऐप नाम से बनाया, राइट। तो सी, दिस इज माय वेब ऐप। अब देखिए अभी इसके अंदर हमारा एक एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के अंदर फाइल क्रिएट नहीं करना है, वेब ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। सो जस्ट राइट क्लिक न्यू फाइल एंड जस्ट सेव इट। से हमने कर देता है इसको फर्स्ट डॉट यू, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। ओके, अब सबसे पहले जो हमें इंपोर्ट करना होता है, दैट इज हमें फ्लास्क इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट फ्रॉम फ्लास्क, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, राइट। इंपोर्ट फ्लास्क करना है। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट रूट डिफाइन करना। सो बेसिकली पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्लास्क का, तो उसके लिए फ्लास्क कंस्ट्रक्टर होता है एंड देन यहाँ से हम यूज करेंगे नेम, राइट। सो इट विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। अब हमें रूट डिफाइन करना है, सो एट ऐप डॉट रूट। सो रूट क्या होता है, रूट बेसिकली आपका एक पाथ होता है, या जिसे एंड पॉइंट बोल सकते हैं, या इसको इस द पार्ट ऑफ द यूआरएल। तो जब हम स्लैश लिखते हैं इसका मतलब होता है ये आपका डिफॉल्ट रूट है, और इसके साथ कोई भी फंक्शन को हम बाइंड करेंगे। तो क्या, जैसे मैंने इसको करता हूँ डेफ होम, तो बेसिकली ये जो होम फंक्शंस होता है ये इसके साथ बाइंड है, और यहाँ हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन करेंगे तो होम के अंदर जो भी चीज़ें हैं ये आपको डिस्प्ले होगा। सो फिलहाल मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, सो से वेलकम टू होम पेज, राइट। सेम वे अगर कोई और भी आपको रूट डिफाइन करना है तो देखिए यहाँ से आपको ऐप डॉट रूट, और यहाँ से इस बार हमने कर दिया अबाउट, राइट। से और यहाँ से डेफ अबाउट एक फंक्शन बनाया, यहाँ भी सेम हमने कर दिया अबाउट, राइट। नेक्स्ट इज एट ऐप डॉट रूट लॉगिन, डेफ लॉगिन, और यहाँ से हम लिखेंगे रिटर्न वेलकम टू लॉगिन। सी इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल जो पाथ है या मल्टीपल एंड पॉइंट हमने डिफाइन किया। इससे क्या होता है, आप डायरेक्ट जैसे हमको यूआरएल के थ्रू कुछ पर्टिकुलर पेज में जाना है, आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो सेम यहाँ हमने मल्टीपल सी हमने यूआरएल को क्रिएट कर लिया, अबाउट होम लॉगिन, ये हमने कर लिया, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, लास्ट में वी हैव टू कॉल द मेन मेथड। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ अंडरस्कोर नेम underscore name double equal underscore main, okay, and then app dot run, और इसको हमें डिबग मोड में हमें करना है। तो डिबग इक्वल्स टू ट्रू, राइट। तो देखिए ये वेरी सिंपल एप्लीकेशन है कि कैसे वेब एप्लीकेशन वर्क करता है। अब इसको हम सेव करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन हम जाएंगे टर्मिनल। तो हमने टर्मिनल में आया, जस्ट क्लियर इट, क्लियर, ओके। अब यहाँ से लिखेंगे पाइथन फर्स्ट डॉट पाई, सिंपल सी सर्विंग प्लस ऐप, दैट इज ऐप का नाम हमारा फर्स्ट है, और ये आपका यूआरएल। तो सी जो बैकएंड में आपका जो वर्क जो वेब सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, जस्ट कॉपी इट, और अब जो भी ब्राउजर है ब्राउजर में आप उसको उस यूआरएल को डाल के एक्सेस कर सकते हैं। सी जब मैंने इसको हिट किया इस यूआरएल को, इस आईपी एड्रेस को, तो बेसिकली क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा होम पेज है। हाँ, वेलकम टू होम पेज। अगर मुझे अबाउट पे जाना है तो सिंपली यूआरएल में मुझे अबाउट पास करूंगा, तो सी अबाउट पे आ गया।
एज इट इज़ अगर मैं यहाँ से करता हूँ लॉगिन, सो इट विल रिडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज। तो ये है ना कमाल की चीज़ कि देखो हमने एक नेविगेशन बड़े आसानी से यहाँ डेवलप कर लिया, बना लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम एक पेज से दूसरे पेज हम कैसे रिडायरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि हम बाइंड कैसे करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस को बाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है? तो स्टे ट्यून विद मी, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं यूजिंग फ्लक्स। तो ये मैं कंप्लीट सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें हर वो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच से।